एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में किसी एक भगत, गरीब सा भगत था, झोंपड़ी थी, आगे काफी वृक्ष बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी, ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। और मीराबाई देखो, भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जा तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूं, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वो कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्मा पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी, बिना सिर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी, आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारिन हूं, विष्णु जी की पुजारिन हूं। आज तक हमने नहीं सुना भी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी, मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी, जी मैं इस बात को जानना चाहती हूं कि सचमुच ये ब्रह्मा विष्णु, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे, श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? अब उसके तरफ लगी कति कसुती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और मीराबाई ने कहा कि महाराज, मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, वो शक्ति परम है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे, हम ऐसा मंत्र देंगे आपको 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब बस सत्साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे मीराबाई ने, सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने।
और सुबह मंदिर तो गई भूल सीधी बगीचे में गई। और 1 हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाति चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घड़ी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा, बेटी सच्ची बात बता, क्या बात हुई? तब उसने बताया कि मैंने रात शाम ने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम उस परम शक्ति को जो श्री कृष्ण और सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे, वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते, और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की। ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणों में गिर गिर भगवान मैंने मोक्ष भक्ति नाम दे दो। अब परमात्मा को ये दिखाना देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को तो पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि मैं वो लड़की आवेगी मीरा और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो कबीर साहब जब वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे हैं। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पर, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा रविदास कल्याण कर बेटी का। तो रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो। मैं जिस वस्तु के लिए तरफ रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं देखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर आए। उस समय खेतों में काम का समय था, तो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे। दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो 1 हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देवर राजा को बड़ा दुख हुआ कि अभी पहले तो दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात ने जावा सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कित मुंह दिखावाएंगे, कहां मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं,
और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जा। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आजा और कह देना आज इस हार को पहन, इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तन्यों कहेंगे भाई मर गया। उसकी उसकी वधू को, उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो मीराबाई ने सोचा वह रख के, मीराबाई वह रख के चलेगी रानी बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बनाओगा, इसने गाल डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धोखा अपना उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया। उस विषैले सर्प का एक बहुकीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पहने बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहां से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहां से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो। आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था, कहा यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत का गाक, इज्जत की गाक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उस पहले से कहा कि भाई नो करे, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंदे मर जा। उसने ऐसा विष ला के दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जीभ पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊंता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत यू गाई। तो उसने वो विष उसके सामने पी लिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटे खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी।
सूक्ष्म वेद में कहा है, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जो इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की मां बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं कि मुंह बना हुआ है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह हमसे मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की मां उसको समझाने लगी, बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे, और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात, हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी, फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़ कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है, इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूंगा। तो उसकी मां ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लग गया है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरा लागा को नहीं, मैं समझ चुकी हूं भगवान को, मैं जान चुकी हूं मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूं, और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूं, अब मैं ना मानूं। उसकी मां कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा